हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस सॉल्यूशन के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए एक बार, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक का बटन दबाइए। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। ए डिसऑनेस्ट डीलर marks up his goods by 50% and then gives a discount of 12% on the mark price। देखिए, मान लेते हैं भाई किसी वस्तु का सीपी 100 था। मार्कअप करने का मतलब होता है कि उसने कितने ऊपर मार्क किया है, 50% ऊपर, यानी कि इससे 50% ज्यादा मैं मान लेता हूं कि 150 उसने इसका मार्क प्राइस मार्क कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर ये इस पर 20% का डिस्काउंट देता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 20% कितना होगा। आप कहेंगे इसका 20% होगा 15 दूनी 30, भाई इसका 10% होगा 15, 15 दूनी 30, तो यानी 30 का डिस्काउंट दिया। अगर डिस्काउंट एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस, तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे 120 में बेच देगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस ए फॉल्टी बैलेंस which reads 1 किलोग्राम for 900 ग्राम। What is the net profit percentage? अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई उसने 100 रुपए की चीज 120 में बेची है, तो मैं कह सकता हूं यहां से मैं अगर सीपी और एसपी का रेशियो लूं, ठीक है भाई 100 रुपए की चीज 120 में बेची है तो मैं यहां से दोनों का रेशियो लेता हूं, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए की चीज 6 में बेची है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए यहां से देख के कि भाई वो 1 किलोग्राम की जगह पर कितना दे रहा है, 900 ग्राम। ठीक है। तो वो कितने का फायदा कमा रहा है, आप कहेंगे यार 1 किलोग्राम की जगह पर वो 900 ही दे रहा है, तो इसका मतलब वो 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। ठीक है। अगर मैं 1 किलोग्राम की कीमत को अगर मैं 1 ग्राम की कीमत को 1 रुपया मानता हूं तो 900 ग्राम की कीमत को 900 रुपए बनेंगे। ठीक है। वो रुपए में हम देख लेंगे। पहले यहां देखिए कि 1 किलोग्राम की जगह पर वो 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। 100 ग्राम का फायदा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाई 9 रुपए की चीज को, भाई 100 रुपए का फायदा वो कितने पर कमा रहा है, 900 रुपए पर। तो मैं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकती कि 900 रुपए की चीज को वो 1000 रुपए में दे रहा है, एक ही तो बात है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 9 रुपए की चीज को वो 10 में दे रहा है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, यहां से हम क्रॉस में इनको रेशियो को काट लेते हैं। ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो मैं फाइनली ओवरऑल देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 रुपए की चीज को वो 4 रुपए में बेच रहा है। ठीक है। तो यहां से कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे 1 का फायदा हुआ। ये 1 का फायदा किस पर हुआ है, आप कहेंगे 1 का फायदा तो 3 पर हुआ है। ठीक है। सीपी पर होता है हमेशा प्रॉफिट लॉस, तो 1 का फायदा 3 पर, और 1/3 क्या होता है आपका 33, सही 1/3% होता है। और ये इसने नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो इसको आप नियरेस्ट में लिख सकते हो 33%। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन बाइज ए मशीन फॉर रुपए 5,000। आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर 6,000। 5,000 की खरीदी, 6,000 की बेच दी। ठीक है। यहां 1,000 का फायदा कमाया उसने। आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाइज द सेम मशीन एट दी रुपए 8,000 एंड सेल्स इट रुपए 10,000। ठीक है। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज फॉर बोथ द ट्रांजेक्शंस। अब देखिए ध्यान से समझिए, भाई पहले उसने जो खरीदी है वो कितने कितने रुपए की खरीदी, आप कहेंगे एक तो 5,000 रुपए की खरीदी है और एक दूसरे केस में 8,000 की खरीदी है। ठीक है। तो उसका जो टोटल सीपी बना वो कितना बनेगा, आप कहेंगे 13,000। ठीक है जी। बेची कितने कितने की है, भाई बेचने की भी देख लेते हैं। बेची है पहले केस में उसने 6,000 की और दूसरे केस में उसने 10,000 की, तो आप कहेंगे 16,000 की बेच दी टोटल।
तो एसपी बनेगा कितना, 16,000। ठीक है जी, ठीक है। दोनों का रेशो ले लीजिए, तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो मैं कह सकता हूं कि 13 रुपए की चीज को, 13 यूनिट की चीज को वो 16 यूनिट में बेचता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने का फायदा हुआ है, 13 पर 3 का फायदा हुआ है। ठीक है, ये 3 का फायदा किस पर हुआ है, ये 3 का फायदा 13 पर हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो ये आएगा आपका 300 बटे में 13, भाग दीजिए, 13 थी 39, ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचे 4, 13 थी 39, बचा 1, ना जाने की 0, और 13 अट्ठे 104, तो लगभग 23.08% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट्स पास सक्सेसिवली थ्रो, ये ध्यान रखिए, सक्सेसिवली थ्रो द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स। अब ये 3 ट्रेडर्स, ठीक है जी, तो एंड ईच ऑफ देम सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है, ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट 4 रुपए 300, ठीक है, देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर देम। देखिए भाई 30% का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। 30% का मतलब होता है 3/10। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 10 रुपए की चीज को वो 3 के फायदा पर बेच रहा है, यानी कि 13 पर। तो भाई 10 रुपए की चीज को 13 में बेच रहा है पहला ट्रेडर, दूसरे के हाथ में गया वो भी 10 की 13 में, क्योंकि सेम है तीनों के लिए, और तीसरा भी 10 की 13 में। तो ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो थी 1,000 रुपए, और जो बेचा वो कितने में, आप कहेंगे 2197, 13 का क्यूब 2197 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई लास्ट ट्रेडर ने जो पे करे हैं वो कितने पे किए हैं, 3,000। ठीक है, जो लास्ट ट्रेडर ने बेचा है वो 3,000 में, तो और हमारे हिसाब से कितना, 2197। तो मैं कह सकता हूं कि जो 300 वैल्यू है वो 2197 की है, और आपको निकालनी है कितने की, 1,000 की, शुरुआत वाले के लिए, तो गुना में 100। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा 30,000 अपॉन में 2197, जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। आप भाग दे के देखिए, डेफिनेटली यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ राइस इज 180, द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ पल्स, the cost of 15 kilogram of pulse is equal to that of 2 kilogram of tea, and cost of 3 kilogram of tea is equal to 6 kilogram of walnuts. What is the cost of 10 kilogram of walnuts? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए इसके लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको समझिए, ध्यान से समझेंगे। भाई आप मुझे बताइए 3 किलोग्राम जो राइस की कीमत है वो कितनी है, 180 रुपए। तो आप मुझे बताइए 1 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 60 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू, अगर ये 1 किलोग्राम राइस की कीमत है तो 8 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 8। ठीक है जी, फिर कह रहा है अब ये जो 8 किलोग्राम राइस की कीमत है ये किसके बराबर है, आप कहेंगे 5 किलोग्राम ऑफ पल्सेज। अगर ये 5 किलोग्राम पल्सेज के बराबर है तो 1 किलोग्राम पल्स की कीमत कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5 से भाग दीजिए, 1 किलोग्राम पल्स की कीमत आ गई। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब ये 1 किलोग्राम पल्स की कीमत है, अब कह रहा है 15 किलोग्राम ऑफ पल्सेज, तो यानी कि अगर ये 1 किलोग्राम के तो 15 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी, 15 से गुना कर दीजिए, इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ टी, ये 2 किलोग्राम ऑफ टी के बराबर है। तो अगर मैं 1 किलोग्राम टी की कीमत निकालूंगा तो 2 से भाग दे दूंगा, अब ये 1 किलोग्राम टी की कीमत है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब आप मुझे बताइए 3 किलोग्राम टी की कीमत किस, अगर ये 1 किलोग्राम टी की कीमत है तो 3 किलोग्राम टी की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ 6 किलोग्राम ऑफ वॉलनट्स। ठीक है, अगर ये सारी कीमत भाई मैंने निकाल दिया 3 किलोग्राम टी के बराबर, ठीक है, और ये 6 किलोग्राम वॉलनट के बराबर है। अगर ये 6 किलोग्राम वॉलनट के बराबर है तो 1 किलोग्राम वॉलनट की कीमत कितने आ जाएगी, आप कहेंगे 6 से भाग दीजिए, ये है 1 किलोग्राम वॉलनट की कीमत। ठीक है, आपसे पूछा है 10 किलोग्राम वॉलनट की कीमत, तो आप 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा, सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, छिंग 60 से 60 कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 120 360 गुना में 10, आंसर हो जाएगा आपका 3600। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसके लिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ए बाइक इज सोल्ड फॉर ₹87,500 बाई अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, 87,500 में बेचा है, ठीक है, 87,500 में बेचा है, कितने का डिस्काउंट दिया है, 54%, 44% का, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 56% में। ये 56% की वैल्यू है तो 100% की निकाल दीजिए, एमआरपी आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। आपका कितने से काट लेते हैं, 8 से काटते हैं, पहले 7 से काटिए, 7 8 56, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 2 जीरो, फिर 8 से काट लीजिए, 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40, ठीक है, बचे 5, 8 छिंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है, तो बनेगा आपका 15,625, ये ऑप्शन 15,625 जिसमें आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 18% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस। देखिए भाई 12% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 3/25 होता है, तो मैं कह सकता हूं 25 रुपए के एमआरपी पर 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 22 में। तो यहां से मैं अगर एमआरपी और एसपी का रेशियो लेके चलता हूं तो 25 रुपए की चीज कितने में बेची है, आप कहेंगे 22 में। ठीक है, दूसरे केस को लेके चलते हैं, कह रहा है 18% का डिस्काउंट दिया। 18% का मतलब क्या होता है, 18% का मतलब होता है 9/50। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 50 रुपए की चीज पर 9 का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 41 में। बिल्कुल ठीक है, तीसरे केस को लेके चलते हैं। तीसरे केस में कह रहा है 25% का डिस्काउंट। 25% के डिस्काउंट का मतलब है, 25% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 1/4। तो 4 रुपए की चीज पर 1 का डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचा है, 3 में। मैं कह सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 3 में बेचा है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं क्रॉस में काटना चाहूं तो 2 से 2 बार काट लीजिए और 2 से काट लीजिए 11 बार, तो ये बनेगा 25 दूनी 50, यानी कि ये 2500 बन जाएगा। ठीक है, और यहां देखेंगे तो 11 से गुना करिए, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 1 45 गुना में 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड दी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब यहां से आप सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से। भाई 2500 रुपए की चीज को 1353 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 2500 में से 1300 जाएगा तो अब बचेगा 1200, 1200 में से भी 53 जाएगा तो बनेगा आपका 1147। ठीक है, तो डिस्काउंट जो कितने का डिस्काउंट दिया है, 1147। आप जोड़ के देख लीजिए, 7 3 10 के 0, 5 और 4 9 और 1 10 के 0, 13 और 11 24 और 1 25। ठीक है, तो 1147 का जो डिस्काउंट है ये कितने पर है, 25 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये 2500 पर डिस्काउंट है ना, 2500 पर डिस्काउंट तो 100 पर कितना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चली जाएंगी। अब देखिए यहां आप 25 से भाग देने मत लगिए, ठीक है, आपको करना क्या है कि ये 25 है, नीचे आप 100 बना लीजिए। ठीक है, 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक दो ऑप्शन में है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहां भी देखेंगे तो 25 चौका 100, तो 4 आना है या तो पहला ही ऑप्शन आएगा, फिर भी देख लीजिए। 4 से गुना करिए, 4 सत्ते 28, 2 और 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45। अब नीचे क्योंकि मैंने 100 बनाया है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 45.88% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। भाई ऐसे समझ लीजिए कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, तो 100 की चीज कितने में, 81 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 19% का। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एट ए क्लियरेंस सेल ए शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट। ठीक है, इफ ए कस्टमर पेड 330 रुपए ड्यूरिंग द सेल, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो देखिए 45% का तो उसने डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में, 55% में। तो मैं कह सकता हूं कि 330 55% की वैल्यू और हमें निकालनी है एमआरपी यानी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11 से काटिए, 11 पंजे 55, 11 से 11 33। ठीक है, और 5 से काटेंगे 6 बार तो 600 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन
सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 एलईडी और एक मोबाइल फोन की जो कॉस्ट है वो है 31,000। तो दो तो एलईडी प्लस में एक मोबाइल फोन की कॉस्ट है कितनी, 31,000। और कह रहा है 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी की कीमत है 35,000। 2 मोबाइल फोन, आपसे पूछे क्या है, एक मोबाइल फोन की कीमत। ठीक है भाई, कितना, 2 मोबाइल फोन प्लस में एक एलईडी, एक एलईडी की कीमत कितनी है, 35,000। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो देखिए, आपको एलईडी की कीमत, एक मोबाइल फोन की कीमत निकालनी है तो एलईडी आपको काटनी पड़ेगी। तो आप इसके एक काम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 2 दूनी 4 मोबाइल प्लस में 2 एलईडी बराबर 35 दूनी 70,000। ठीक है, अब देखिए, इस मैं अगर इन इक्वेशंस का नाम देता हूं तो ये मैं इक्वेशन 1 मानता हूं और इसको इक्वेशन 2 मानता हूं। ठीक है, अगर आप 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका ये एल से तो ये एल कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3m बराबर बराबर बनेगा आपका, 70 में से 31 जाएगा तो बचेगा आपका 39,000। ठीक है, तो एक मोबाइल की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी, 13,000। यही आपसे पूछा था, एक मोबाइल फोन की कीमत, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 9 क्वेश्चंस थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, जो आपके सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन दबाइए सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ मिलती है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, उसकी पीडीएफ भी मिल रही है। ठीक है, तो आप बने रहिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।